एक बात मैं हमेशा आपको बताऊंगा, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के साथ पूरी तरह से आपको ब्लेस कर देगा। अगर आपने आज का सरवन, आपका दिल कर रहा है भागने का, भागो मत। आपका दिल कर रहा है उठने का, उठो मत। बताऊं क्यों? आज कुछ होने वाला आपकी जिंदगी के साथ, यीशु मसीह के नाम में कुछ होने वाला, अलग होगा, डिफरेंट होगा। जब होगा तो सब देखेंगे। आमीन। वो प्रचार उसका एक अध्याय। आप जितनी मर्जी सेवा करते हो चर्च में, आप जितना मर्जी परमेश्वर के लिए बीज बोते हो, टाइट बोते हो, आप जितना मर्जी परमेश्वर के लिए वर्शिप करते हो, आप परमेश्वर के लिए पता नहीं कुछ भी करते हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो गीत गाना हो, चाहे आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप विश्वास से भरे हुए व्यक्ति हो, चाहे आप भरोसे से भरे हुए व्यक्ति हो, आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपने सारी जिंदगी मेहनत क्यों ना करी हो, दरी बिछा के, कुर्सी बिछा के, सुसमाचार सुना के, अपने भरोसे को दिखा के, टाइट को भोगे, आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आप पवित्रताई के मस्से के नीचे नहीं हो, आपका सब कुछ जो आपने परमेश्वर में किया है वो व्यर्थ है। चाहे आपने कितनी भी फास्टिंग क्यों ना की हो, कितनी भी आपने प्रार्थना क्यों ना की हो, चाहे आपने परमेश्वर के लिए, चाहे आप रोए हो, चाहे आप रोज घुटनों पे जाने वाले व्यक्ति हो, रोज बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप परमेश्वर के लिए टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पवित्रताई के मस्से के नीचे नहीं हो, आप एक कंफ्यूज क्रिश्चियन हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक कंफ्यूज मसीह हो, जिसको परमेश्वर के काम करने की आदत तो है, लेकिन अपनी लाइफ में कंफ्यूज है। और वो कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि वो प्रार्थना करता है या उसकी लाइफ में शैतान कहता है, वो कंफ्यूज अपनी लाइफ में इसलिए है क्योंकि वो पवित्रताई के मस्से के नीचे नहीं है। और जब एक व्यक्ति पवित्रताई के मस्से के नीचे नहीं रहता, आप देखना वो कंफ्यूज व्यक्ति होता है, उसको समझ बहुत घट आती है, उसको कौन सा बिजनेस करना है उसको मालूम नहीं होगा, उसको कैसे पवित्र आत्मा से भरना है उसको मालूम नहीं होगा, उसको सबके सामने वो परमेश्वर के गीत गाने से शर्माएगा। जैसे वो लड़कियों को देखेगा, लड़कों को देखेगा, वो कभी भी आत्मा के मस्से को से नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्रताई का जो मस्सा है वो पैदा हुआ नहीं। और इस वजह से आप नोटिस करना, अगर आप पवित्रताई के अंदर हैं तो आपके ऊपर मस्सा और अभिषेक दूसरों से कई गुना अधिक होता है जो आप पवित्रताई के नीचे होते हो। परमेश्वर को मालूम है, अगर शैतान, कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में शैतान अटैक करता है, आप पवित्रताई के नीचे रहो। मैं आपको दावा करता हूं, चाहे आप प्रेयर करने वाले मसीह क्यों ना हो, चाहे आप प्रेयर ना करते हो, चाहे आप बाइबल ना पढ़ते हो, चाहे आप फास्टिंग ना करते हो, चाहे आप कभी कभी चर्च आते हो, लेकिन अगर आप पवित्रताई के नीचे हो, शैतान को बहुत मुश्किल होगा आपके ऊपर अटैक करना। पवित्रताई का मतलब सिर्फ व्यभिचार से दूर रहना नहीं है कि बस मुझे व्यभिचार से दूर रहना है। पवित्रताई का मतलब अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पवित्रताई को रखना, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो मेरी सेहत में हो, चाहे वो मेरी सोच में हो, चाहे वो मेरे सपनों में हो, हर जगह पवित्रताई को रखना। और जब आप ऐसा करते हो, आप नोटिस करना, आप एक कंफ्यूज मसीह नहीं होते, कंफ्यूज विश्वासी नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर अधिकार जन्म ले लेते हैं जो आप पवित्रताई के नीचे होते हो। शैतान देखता है एक लड़के को, एक यूथ को, एक भाई को, कि ये पवित्रताई सिर्फ ये संडे को दिखाता है, मंडे से लेकर शनिवार तक इसकी जिंदगी में जो है वो पाप का तूफान रहता है, तो बहुत आसानी से आपको इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आपको खेल ना आते हो चर्च में, चाहे आपके बाल ना हिलते हो चर्च में, जरूरी नहीं आप खेलोगे तभी आपके अंदर दुष्ट आत्मा होगी। बिना खेल की दुष्ट आत्मा खेल वाली से कई गुना ज्यादा गंदी है, मैं आपको बता रहा हूं। इज़ेबेल बाइबल में लिखा है एक गंदी और दुष्ट औरत थी जो नबियों का विरोध करती थी। बाइबल में लिखा है जब वो परमेश्वर के नबियों का विरोध करती थी तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आपके अंदर पवित्रताई का वरदान है, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप कामयाब मसीह हो गए,
आप कंफ्यूज मसीह कभी नहीं होंगे, आप आत्मा में चलने वाले मसीह होंगे। आपको क्या लगता है आप इसके बिना कुछ भी करोगे वो फलवंत होगा? वो कुछ हिस्से में फलवंत हो सकता है, लेकिन सारी उम्र नहीं, सारी उम्र नहीं। अगर एक आप नशा देख रहे हो और उस नशे से 10,000 परिवार खराब हो रहे हो, ये भी एक अपवित्रता ही है। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का ये वरदान है, आपकी लाइफ को शैतान कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो कभी नहीं टूटती। सबोध जैसे कि पुस्तक में लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो कभी नहीं टूटती। उपवास, प्रार्थना, वचन और चौथा क्या है? हाथ उठाओ मुझे सुनने से पहले, हाथ उठा लो सब जन, आप बोलो बोलो परमेश्वर, मैं इन वचनों से बुरा नहीं मानूंगा, ये मेरी आत्मा के लिए है। 2026 में मुझे पूरी पवित्रता से, पूरे वचन से शैतान के राज्य को खंड करता हुआ चलना है। हाथों को उठा के बोलो खुदा पवित्रता का मसा दे, शांति का मसा दे, वचनों का मसा दे, प्रार्थना करने का मसा दे। आज से मैं डरूंगा नहीं, शैतान को डराऊंगा। और आज ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में, वो आज से घबराने वाला है यीशु मसीह के नाम में, वो आज से डर जाएगा यीशु के नाम में। वो लाल समुद्र जो आपके सामने खड़ा है, आज हाथ उठाने से, जैसे मूसा की छड़ी उठाने से आकाश खुल गया और समुद्र तो भाग हो गया। आज आपकी बीमारियों का तो भाग हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो लाल समुद्र परमेश्वर तुम्हारे लिए तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उस लाल समुद्र को तुम्हारे सामने टिटर होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो लाल समुद्र शैतान हो सकता है, कर्ज हो सकता है, नशा हो सकता है, लेकिन वो लाल समुद्र टूट रहा है आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है। बच्चों को लगता है कि मुझे दिख नहीं रहा। लूका 4 उसका 1, उनको बोलो जिस उम्र में तुम ये काम करते हो ना, आपको मालूम नहीं। लूका 4 उसका 1 अध्याय। एक जना पढ़ो ऊंची आवाज में, जिसको मिलता है ये बच्चे। देखता हूं मैं कौन पढ़ता है ऊंची आवाज में। लूका 4, आप इस लाइन में इस तरफ को मुंह करके बैठो, मुझे बोल कैसे थोड़ा इधर को जोड़ के। हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। शैतान ने उसकी परीक्षा करी और कहा, परीक्षा करता रहा। और उन दिनों में यीशु मसीह ने ना कुछ खाया, लूका 4 उसका 1, ना खाया। और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उसे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है उस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु रोटी से जीवित ना रहेगा। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। सब बोलो आमीन। शैतान ने कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। इसने उसको उत्तर दिया बाइबल से, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे भी जीवित रह सकता है। सब बोलो आमीन। बच्चों को बिठा दो, डरा के बिठा दो। हालेलुया। अब मुझे बताओ सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर मसीह के सामने शैतान आया तो परमेश्वर ने उसे शरीरी लड़ाई नहीं लड़ी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, अच्छा तो मेरे सामने आता, रुक मैं डंडा लेके आया, रुक मैं अभी तलवार लेके आया, रुक मैं अभी बंदे लेके आया। यीशु मसीह जब उपवास में थे और जंगल में शैतान ले गया और परीक्षा की, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर जो तेरे सामने पड़ी है बोल रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने वचन से उत्तर दिया, शैतान बाइबल में ये भी लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे भी जीवित रहेगा। पहले लाइन में पहली बात में परमेश्वर ने शैतान को शर्मिंदा करा। वचन के बीच से शैतान वचन जानता है, शैतान तुमसे ज्यादा वचन जानता है। उसको मालूम है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। अब जब परमेश्वर ने शैतान को भगाना था और अपने से दूर करना था तो बाइबल के अंदर लिखा
परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, परिपूर्ण थे परमेश्वर, पवित्रता से भरे हुए थे, तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आ गया। और बाइबल कहती है छोटे बड़े 3 भागों से बनी है, वो कभी नहीं टूटती। यीशु मसीह ने उपवास भी किया हुआ था, प्रार्थना भी की हुई थी, पवित्र आत्मा से भरे हुए भी थे। अब जब परमेश्वर ने इन सब चीजों से वो फिट थे, तो शैतान के सामने आए और शैतान को वचन से उत्तर दिया। वचन से परमेश्वर ने बातें करी, क्योंकि शैतान भी वचन से बातें कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह से। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। अब अगर परमेश्वर सिर्फ वचन से लड़ते और प्रार्थना ना करते, उपवास ना करते, पवित्र आत्मा से ना भरते, तो कभी शैतान से छीन नहीं सकते थे। कुछ लोग, कुछ पास्टर्स ये समझाते हैं लोगों को कि शैतान के सामने परमेश्वर ने वचन को प्रस्तुत किया। सिर्फ वचन परमेश्वर ने नहीं डिक्लेयर किए, उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस रखा हुआ था, बैलेंस बनाया हुआ था। वो प्रार्थना से भी फिट थे, वो उपवास से भी फिट थे, वो वचन से भी फिट थे, वो पवित्र आत्मा से भी फिट थे, भरे हुए थे। और तब जाके शैतान का मुकाबला करा और शैतान का मुंह काला करा। आज कुछ विश्वासी तुम्हारे बीच में बैठे हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते। कुछ ऐसे विश्वासी भी है जो सिर्फ पवित्र आत्मा से भरते हैं, कभी चर्च नहीं आते। कुछ ऐसे विश्वासी भी तुम्हारे बीच में बैठे हैं जो सिर्फ अपने घर में परमेश्वर का नाम लेते हैं, ना उनकी जिंदगी में हजूरी है, ना उनकी जिंदगी में चर्च है, ना वो कभी बाइबल खोलते हैं और कहते हैं हम अच्छे विश्वासी हैं, हम पुराने विश्वासी हैं, हम पुराने नियम के विश्वासी हैं, नए नियम के विश्वासी हैं, हमें 10 साल हो गए मसीह में। लेकिन वचन ये कहता, क्या तेरी लाइफ में बैलेंस है? अगर तू प्रभु के लिए टाइट होता है, लेकिन अगर तू आराधना नहीं करता, अगर तू आराधना करता और प्रार्थना नहीं करता, अगर तू प्रार्थना करता है लेकिन टाइट नहीं बोलता, तो तेरी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ अधूरा। और शैतान अभी भी तेरी लाइफ में कुंडली मार के बैठा है और वो जाएगा नहीं, तू जीत नहीं सकता उसे। वो तुझे कंफ्यूज करेगा, वो तेरे काम को रोकेगा, वो तेरी जवानी को छोटी कर देगा, तेरी ग्रेस को छोटी कर देगा, तेरे लंबे छीने को वो छोटा कर देगा। पता क्यों? आधी आदतें तेरे अंदर परमेश्वर की घट और शैतान की आदतें ज्यादा है। आधी काम परमेश्वर के घट और शैतान की तरह से ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर का बैलेंस जैसे मैंने रखा, बोलो मुझे मैं सिर्फ प्यार भाषा बोलूंगी, बोलो मुझे अब मैं सिर्फ पवित्र आत्मा से भरूंगी। चर्च में जो विश्वासी सिर्फ पवित्र आत्मा से भरते हैं वो भी अधूरे हैं, जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और प्रेम नहीं करते वो भी अधूरे हैं, जो सिर्फ संडे को तैयारी करते हैं आत्मा में काम करने के चर्च में वो भी अधूरे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए सपोज कहा जो डोरी 3 धागों से बनी है वो कभी नहीं टूटती। उपवास, प्रार्थना, वचन और पवित्रताई, चौथा मैंने जोड़ दिया। ये चीज अगर आपकी लाइफ में होगी, शैतान एक यूथ को क्यों बोलता है तुझे जल्दी अमीर बनना है, जल्दी तुझे शॉर्टकट मारना है तो नशे फेंकना शुरू कर दे। क्यों शैतान बोलता है तो 2 नंबर का काम करना शुरू कर दे, तो काला धंधा करना शुरू कर दे, तो अंधेरी की दुनिया में चला जा, तू चोरी करना शुरू कर दे, सट्टा लगाना शुरू कर दे, तू जुआ खेलना शुरू कर दे, माँ के बटवे से पैसा चोरी करना शुरू कर दे। क्योंकि पता है ये यूथ जो है वो मूर्ख है, उसको पता है ये जो बंदा है ये डामाडोल है, विश्वासी है, इसकी जिंदगी के साथ खेलना, इसकी जिंदगी में उलझन को डालना मेरे लिए बहुत आसान है। इसकी माँ अच्छी विश्वासी है, इसका बाप अच्छा विश्वासी है, लेकिन उसके बच्चे अच्छे विश्वासी नहीं है। इसकी माँ की लाइफ में बैलेंस है लेकिन इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। इनके फोन को निकाल के देखो और इनकी माँ जो इनके फोन को कभी चेक नहीं करती, जिस दिन चेक कर दिया आपको पता लग जाएगा वो सच में विश्वासी है, जो विश्वासी कहने के लायक भी नहीं है। इसलिए आप अपनी जिंदगी को कब तक परमेश्वर के साथ गद्दारी में चलाओगे? यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया तो शैतान को कहा ओ शैतान दूर हो जा, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है। बोलो बोलो परमेश्वर। कई लोग फायर फायर कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनके फायर में कोई असर नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ आमीन चिल्लाते रहते, लेकिन उनके आमीन में, उनके हालेलुया में कोई असर नहीं होता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बिना बैलेंस के बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ बाइबल पढ़ के आऊं और प्रार्थना ना करूं, आराधना ना करूं, कभी गीत ना गाऊं, कभी स्तुति ना करूं, तो मेरी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो फिसल मैं भी सकता हूं। इसलिए मैं पवित्रता को अपना कहना मानता हूं। जैसे एक
और सोने और चांदी को अलमारी में छुपा के और सजा के और गुप्त रखती है और किसी की नजरों में आने नहीं देती। पवित्रता ये कहना है, इसको छुपा के रखो। आप जितने मुझे अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप भोले क्यों ना हो, आप लंगर बांटने वाली क्यों ना हो, आप दूसरों के लिए चिंता करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर पाप आपके अंदर बैठा है, दिल और दिमाग और सोच और मन में, आप मुश्किल में पड़ने वाले विश्वासी हो। लिखा पहली आयत में, परमेश्वर ने शैतान को कहां से उत्तर दिया? वचन से। आज मैं तुमसे पूछता हूं, जो चेयर सेक्शन में बैठे हैं, जो चेयर वाले हैं, शैतान अगर तुम्हारे सामने आके क्या करोगे? पास्टर को फोन करेंगे, हमें थोड़ा ठेका जाएगा उसे लड़ने का। आप क्या करोगे? इसलिए आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ बिगड़ी हुई है। आपकी लाइफ में बैलेंस है। पवित्र आत्मा कभी आपको छूना ही नहीं चाहता, वो आपसे कभी बात नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो पवित्रता क्या है? एक जन्म है आपके जीवन में। यीशु मसीह ने बैलेंस रखा हुआ था। अगर यीशु मसीह बैलेंस ना रखते, वो फसल जाते परमेश्वर। पतरस उस समय भरोसे में खड़ा था, इसलिए पतरस को भी एक समय के लिए शैतान ने इस्तेमाल किया। दाऊद को भी एक पल के लिए शैतान ने इस्तेमाल किया, बैतशेबा के साथ व्यभिचार में गिरा दिया। शैतान बहुत तेज है, लेकिन आत्मा में बेवकूफ है, मूर्ख है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, तो वो आपकी लाइफ को छोटी कर सकता है, छोटी कर सकता है आपकी लाइफ को। पहले आप इतने झमेलों में फंसे रहते हो, पहले आप इतने दुर्बलताओं निर्बलताओं की जिंदगी जी रहे हो, पहले आपकी जिंदगी बर्बाद होने पर है, पहले आप टूटे हुए मसीह हो, और शैतान और तोड़ देता है आपको। उसको पता है ये बंदा जो सेवा करता है, परमेश्वर को मालूम है, ये बंदा जो तालियां बजाता है, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं किसी के चेहरे को नहीं, उसके मन को देखता हूं। किसी के भोलेपन को नहीं, किसी के विधवापन को नहीं, किसी के अनाथपन को नहीं, मैं उसके दिल को देखता हूं। और जब ऐसा होगा आपकी लाइफ में, शैतान आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों डिस्टर्ब रहते हैं आज यूथ? क्यों डिस्टर्ब रहते हैं आज के विश्वासी? सिर्फ आराधना करते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी लाइफ खाली पड़ी है, खाली लाइफ है। और यीशु मसीह के जब शैतान आया तो परमेश्वर भगा दिया उसको, चल वचन से निकल जा, वचन से निकल जा। आप चाहते हो आपका बुढ़ापा आसानी से कटे, आप चाहते हैं आपका यूथ, आपकी जवानी आसानी से कटे, आपका बचपन आसानी से कटे, तो आपको बैलेंस रखना होगा आज से कि नहीं, मैं एक ऐसा नहीं होगा मैं आराधना करूं और प्रार्थना ना करूं, प्रार्थना करूं और टाइट बहु और बाइबल ना पढ़ो, सब कुछ करो और चर्च ना जाओ। आप एक अधूरे मसीह हो अगर आपकी लाइफ में ये सब बातें नहीं है। फिर आप बोलते मेरे साथ घटना क्यों होती है, मेरी लाइफ से मुसीबत क्यों खत्म नहीं होती, मेरा बिजनेस क्यों बंद है, मेरी लाइफ में क्लेश क्यों नहीं खत्म होते? आप शरीर में गुस्सा करने वाले मसीह हो, आप लहू और मांस से लड़ रहे हो, आत्मा में नहीं लड़ रहे। इसलिए आप अपनी जिंदगी को अगर आशीषित करना चाहते हो, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर को समय बिताना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन सिखाना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर ने 100 साल जीवित रखना है, 100 साल में एक दिन नहीं होगा जब आप शैतान के चुंगल में हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ इस पहले वचन के लिए, बोलो परमेश्वर। हाथ को उठा के बोलो परमेश्वर। हर वो वचन, हर वो ताकत जो मुझे आत्मा में, प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रता में बढ़ने से रोकती है, होली गोस्ट। हाथ को उठा के बोलो शैतान को आग लग जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए वो आपको अटैक करना उसके लिए बहुत आसान है। बस थोड़ा सा वचन रह गया, सुन लो। आपने इतना समय परमेश्वर के लिए काट दिया, सुन लो बच्चों को। हालेलुया। पवित्रता आपका कहना है, फास्टिंग और उपवास और प्रार्थना आपकी जिंदगी है। और अगर आप ऐसा होगे, आपको अच्छा बंदा बना देगा परमेश्वर, सफल व्यक्ति बना देगा परमेश्वर। लेकिन अगर आपकी आंखें कंट्रोल में रहती हो तब ना, आपकी सोच
कुछ कंट्रोल में रहती है तब ना। लड़की देखिए फिसल गई, आप बोलते मैं मसीह हूं। चाहे आपके पाप उजागर ना हो, लेकिन वो गुप्त पाप के कारण भी आप अपने उत्थान को, आप अपने साल्वेशन को रोक सकते हो। इसलिए ज्यादा वचन पढ़ो, आपके रास्ते आपको मालूम पड़ जाएंगे। सादा प्रार्थना करो, आपको किसी पे डंडे और चिमटे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वचन चल रहा होता है, आप चर्च के नौकर पे जाके खड़े हो जाते हो, तो कैसे आपकी लाइफ में बैलेंस होगा? जब वचन चल रहा होता है, आप साथ वाले पड़ोसी के जाके बैठ जाते हो, तो कैसे कैसे आपकी लाइफ में बैलेंस होगा? जैसे चर्च में चलता है, आपको उसी समय प्यास लग रही होती है, उसी समय टॉयलेट जाना होता है, उसी समय आपको खाना खाना होता है, उसी समय आपका बच्चा रो पड़ता है। क्यों? आपकी बैलेंस को शैतान खराब करना चाहता है। हालेलुया! शैतान आया, वचन इस्तेमाल किया। आज वचन आपको नहीं पता और इस वजह से वो आपका फायदा उठाता है और आपका नुकसान करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो चेयर पे बैठे हाथ उठा, को समझ आ रहा है क्या करना है? फास्टिंग। गाली शैतान आ गया, लोग कई बार तो डंडा उठा लेते हैं, अच्छा कई बार तो आग उठा लेते हैं, गरम चिमटा उठा लेते हैं, कई बार तो चाकू उठा लेते हैं। अच्छा ला मेरा सोता दे, ऐसा थोड़ा जाएगा वो, उसके साथ आत्मा में लड़ना होगा। कई बार तो मैंने पास्टर्स को देखा चाटे मारते हुए, लोगों को शैतान चाट बाल पकड़ते हुए, और उनको फिर नहीं जाते क्योंकि वो आत्मा में कमजोर है। उनको मालूम नहीं है बैलेंस। यीशु मसीह बैलेंस में चले हैं। भरोसा भी पूरा 100%, फास्टिंग भी पूरी 100%, प्रार्थना भी पूरी 100%, पवित्रता भी पूरी 200%। और आप टाइट दे देते हैं, आराधना भूल जाते हैं, आराधना कर लेते हैं, चर्च भूल जाते हैं। एक से 15 बताओ जिसकी लाइफ में बैलेंस हो। और आप बोलते हो मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूं, मैं तो बहुत बर्तन मांज रहा हूं प्रभु के घर में, बड़े अच्छे काम कर रहा हूं। तेरे अच्छे काम परमेश्वर ने देखे है। आधा काम तो हमारा हो गया, तालियां मारो परमेश्वर। देखो वॉलंटियर की बेइज्जती करो। देखो जब लाइट भागी तो लोग इनको देख के वैसे भी बाहर चले गए थे, लेकिन आज लाइट आई तब भी बैठे रहे यीशु मसीह के नाम में। इनको पता है अगुआ खड़ा है, क्योंकि ये खुद सिस्टम है। हालेलुया! आप सोचते होंगे मैं इनके साथ इतना स्टिक और इतना ज्यादा गुस्सा इन पे क्यों करता हूँ? क्योंकि इनका एक परफेक्ट टीम बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक तेजस्वी कलीसिया यीशु मसीह, ताकि जो लोग देखे ना आत्मा में रहने वाले लोग हैं। दूसरे वचन में क्या लिखा? टॉर्च जला लो, अपनी सारे फोन खोलो जल्दी फटाफट। ये देखो मैंने टॉर्च जला ली। शैतान रुकेगा नहीं, अंधेरे में भी प्रभु का काम। कोई बात नहीं, हमारा आधा काम तो हो गया, वचन बहुत हो गया। देखो जो ओए एक मिनट रुको, ये लड़का ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं जो अगर शैतान हमारी मीटिंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैं कहता हूं भरोसा रखो परमेश्वर पे, वो करवाएगा और करवाता है। वो मेरे साथ है, छोड़ता नहीं पल्ले को। तो बताएं इस चर्च ने मेरे लिए क्या किया है? इसलिए पक्की यारी पाई हुई है परमेश्वर के लिए, कच्ची नहीं। आमीन। रामदरबार जाओ वहां परमेश्वर चला जाता है, इधर जाओ यहाँ प्रभु है, उधर जाओ वहां प्रभु है। अगर प्रभु आपके साथ है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। सुनो, जिनके कोर्ट कचहरियों में केस चल रहे हैं, परमेश्वर मुझे ये कह रहा है, अगर आज आप परमेश्वर की मीटिंग को, उसके वचन को सुन लो, आपके फेवर में केस इसी हफ्ते आ जाएगा यीशु के नाम में, फैसला हो जाएगा यीशु के नाम में। लेकिन अगर आप छोड़ के बीच में गए, आपको मैं बता रहा हूं, आप बोलोगे ये तो फेवर में था, ये क्या हो गया? आपने प्रोफेटिक वर्ड सुने नहीं, वचन सुन के अगर आप जाओगे। हालेलुया! अगले वचन में क्या लिखा? और उसने कहा 6 में लिखा, 4 उससे कहा ये सब अधिकार और ये सब अधिकार इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया है। जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया,
कि तू अपने प्रभु को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सब बोलो आमीन। तो मैं जगत के सारे राज्य तुझे दे दूंगा, जगत के सारा वैभव मेरे कंट्रोल में, और मैं तुझे दे दूंगा। मैं तुझे जाति दे दूंगा, मैं तुझे पैसा दे दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तो सिर्फ मेरे सामने झुककर प्रणाम कर। उसने कहा, बाइबल में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान को मुंह पे थप्पड़ मारा परमेश्वर ने, कहते हैं चंड मारा, एक चंडी है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर मारा, बैलेंस रखा हुआ था। जाओ आप प्रार्थना करके। मैंने देखा है जब शैतान को मेरे साथ कुछ लोग निकालने जाते थे, शैतान उसी समय बेइज्जती कर देता। पास्टर को तो मैं जानती हूं, पर तू कौन? पास्टर के साथ रहता हूं, टीम मेंबर हूं, मैं तो सब काम संभालता हूं। शैतान बेइज्जती कर रहा है। अरे क्यों? उसको तुम्हारी आत्मा का पता है कि तुम चर्च में हो, लेकिन चर्च के हो नहीं। उसको पता है तेरी लाइफ भंग है, तुम आप भागा है, तुम अभी जन्मा नहीं। उसको पता है, उसे पता है कि दूध पीता बच्चा है। इसलिए आप नोटिस करना, जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं मिलता, उनकी लाइफ में मेकअप ज्यादा मिलता है। समझ आ रही है? और जिनकी लाइफ में बैलेंस है आत्मा में, शरीर में तो आपने पूरा बैलेंस रखा हुआ है। सुबह अपने बच्चों के लिए खाना पैक करना है, पति के लिए खाना पैक करना है, फिर अपना घर का काम करना है, फिर अपना मेकअप का काम करना है, फिर अपना सूट का काम करना है, फिर अपना शाम का खाना, सब जगह बैलेंस। फिर आत्मा में क्यों बिगड़ा हुआ है तुम्हारा बैलेंस? क्योंकि आत्मा में इसलिए बिगड़ा हुआ है हमारा बैलेंस कि हम यीशु करते हैं, लेकिन यीशु के है नहीं। और जब यीशु में आप हो रहे, आप उसके लिए काम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी शैतानें बंद की हुई है ना। मैंने उनकी लाइफ को सच में देखा है। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने वाला सफर करने क्यों गया। अगर आप यहूदा इस्करियोती को देखो तो परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, और वो गिर गया अपनी लाइफ में, लालच में गिर गया, शरीर की भावनाओं में गिर गया। और जब उसकी लाइफ को शैतान ने इस्तेमाल किया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी तबाह होगी। बदल क्यों? उसने अपनी लाइफ में लालच को कंट्रोल नहीं किया। मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पवित्रताई में भी हो, उपवास में भी हो, प्रार्थना में भी हो, वचन में भी हो, लेकिन आप लालची व्यक्ति हो, चोर व्यक्ति हो, 2 नंबर का काम करने वाले व्यक्ति हो, आपकी चर्च में गर्लफ्रेंड है, तो आप अभी बैलेंस में नहीं हो। और जब आप बैलेंस में होंगे, आपके माथे पे मसा ज्यादा होगा, आपके काम दूसरे से ज्यादा उज्जवल होंगे, आप एक असरदार विश्वासी, एक असरदार मसीह होंगे। लोग आपको देखेंगे और बात करेंगे, ये आदर्श का पात्र है, क्योंकि आपके अंदर एक अधिकार होगा कि मुझे अपने माहौल को सेट करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन शैतान आपको शरीर से कभी निकलने नहीं देगा, वो कभी आपको आंखों के अभिलाषों से निकलने नहीं देगा। उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। यीशु मसीह की कमजोरी शैतान को पता था। इसको भूख लग रही है, 40 दिन से भूखा और प्यासा जंगल में फिर रहा है, भूख लग रही है, चल मैं इसके सामने रोटी रखता हूं, क्योंकि उसको खाएगा और ये अपनी आत्मिक लाइफ को बुझा देगा। शैतान को मालूम था, लेकिन यीशु को भी मालूम था ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए आया है, ये मेरी आत्मिक, ये पहले क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया। अब मैं शुरू हो गया प्रार्थना करना, अब मैं शुरू हो गया चर्च में जाना, अब मैं शुरू हो गया चर्च में बैठना, तो फिर क्यों मुझे वो इस्तेमाल करना। वो इसी तरह के टारगेट रखता है अपने जीवन में। तुमको पता है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, उसके लिए डर है, उसके लिए एक तबाही है, उसके लिए एक तूफान है, उसके लिए एक ताकत है। इसलिए वो, उसको पता है कि मुझे एक असरदार क्रिश्चियन को उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पे कैसे अटैक करना है। जैसे आप ज्यादा अधिक मसीह में बढ़ोगे, आपको अपने मोहल्ले में कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी। जैसे आप ज्यादा अभिषेक में बढ़ोगे, जो कभी आप पे लड़की का प्रपोजल नहीं आया, आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है आपने कुछ करना शुरू कर दिया।
आप एक शादीशुदा होने के बावजूद भी आपको कोई लड़का लड़की पसंद आ रही है, इसका मतलब उसको पता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे खराब करनी है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में बैलेंस रखो। और जब आपकी लाइफ में यीशु मसीह जैसी आदत होगी, यीशु मसीह जैसा लड़ना होगा, यीशु मसीह जैसी बातें होगी, यीशु मसीह जैसा स्वभाव होगा, यीशु मसीह जैसा करैक्टर होगा, आपकी जिंदगी वो समय स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। आमीन। इसलिए लोग अपने बच्चों को चर्च में क्यों बोलते हैं बैठो, क्योंकि चर्च का जो वचन है वो दिल फट जाता है, सुन तो बुद्धि आती है, समझ आती है, विवेक आता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, समझ आता है। तब तक आप अपनी लाइफ को रोकोगे, कब तक आप ताना मारोगे, एक दिन आप हार जाओगे, थक जाओगे। जिंदगी कितने साल की है? 70 साल की। क्या लेके जाओगे? पैसा? क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? पैसा लेके जाओगे स्वर्ग में? आईफोन लेके जाओगे स्वर्ग में? तो मुझे मेरा आईफोन तो दे दो। या मेकअप किट लेके जाओगे स्वर्ग में? पहले सोचोगे मेकअप किट के पीछे पड़ा रहता है सारा साल। क्या लेके जाओगे स्वर्ग में? जो चीज आपको ज्यादा पसंद है संसारी, आप नोटिस करना, आप उतने ही पैरी होते जाओगे परमेश्वर के लिए। क्योंकि आपकी जो आदत है वो शौक बन चुका है। दारू पीने की आदत है वो शौक बन चुकी है। गलत संगति में ठट्टा मजाक करने की ज्यादा आदत है, वो आदत नहीं, वो शौक बन चुका है, वही कर्ज बन चुका है। आप जहां जाओगे आप अपने कर्ज को फैलाओगे। एक मछली जैसे सारी मछली को गंदी कर देती है, उसी तरह एक आप विश्वासी, एक ऐसा विश्वासी जो आत्मा में नहीं है लेकिन चर्च आ रहा है, वो सब युद्धों को खराब कर देता है, वो सब लड़कियों को खराब कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरी जाति से बचो, तेरी संगति से बचो। जिसकी संगति अच्छी है उसकी संगति अच्छी है। समझ रहे हो? आपकी संगति में कौन है? कौन है? ये लोफर ही मिलेंगे। जैसे एक दो लोफर के ज्यादा दोस्त होते हैं, अच्छे बंदे के घट दोस्त होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। इसलिए वचन में लिखा जब शैतान आए तो परमेश्वर शैतान को उत्तर दिया, खुदा मारा। हालेलुया। आज आप और मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो दारू पीते मुझे चिकन खिलाते हैं, और खुद दारू पीते लेकिन मुझे कोक पिलाते हैं, लेकिन एक दिन वही कोक बियर में बदलना शुरू हो जाती है। वही आपका कोक आपके नशे में बदलना शुरू हो जाती है और आप बताओ फिर, क्योंकि उसको मालूम है आपको टारगेट बनाना है। हालेलुया। कमजोरी क्या है आपकी? कमजोरी क्या है आपकी? पैसा। उसको पता है कि अगर इस बंदे को एक्स्ट्रा दिहाड़ी दी जाएगी, चर्च छोड़ के काम पे जाएगा। उसको पता है कि किस चीज में कमजोर है। कमजोरी क्या है? पूछो अपने पड़ोसी से तेरी कमजोरी क्या है? जीत करना मेरी कमजोरी है, बात बात पे रोकना मेरी कमजोरी है, छोटी छोटी बातों को महाजंगों में बदलना तेरी कमजोरी है। तो तू कभी आशीष भरी लाइफ नहीं जी पाएगा, तू कभी बाइबल जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। शैतान जब दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल कर सकता है, एलीशा के साथ गहेजी को इस्तेमाल कर सकता है, वो आज के विश्वासी को क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर वैसे ही है जैसे वो पुराने नियम में था, वैसे वो नए नियम में है। लेकिन वो जब नहीं बदला तो तुम फिर क्यों क्रिकेट की तरह रंग बदल देते हो? अच्छे दिन आए तो हालेलुया, बुरे दिन आए तो बुड़बुड़ाना शुरू। परमेश्वर जब तक मेहमान दे रहा है, जब तक परमेश्वर लेके चल रहा है, जब तक धनिया खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, अच्छे दिन देख रहे हैं, आशीष देख रहे हैं, मुसीबत नहीं देख रहे, तब तक हालेलुया आमीन मिठाई के डब्बे आ रहे हैं। और जैसी आपकी लाइफ में परीक्षा आती है, मुसीबत आती है, आप चर्च जाना बंद कर देते हो, संगति में जाना बंद कर देते हो, इकट्ठा रहना बंद कर देते हो। अब बताओ ये बैलेंस है क्या? और इसलिए जिनका बैलेंस बना नहीं रहता उनका एक्सीडेंट जल्दी होता है। तुम्हें अभी व्हीकल चलानी आई नहीं, तुम्हें अभी तक लाइसेंस नहीं मिला और तुम उसको लेकर निकल रहे हो, या तो तुम पकड़े जाओगे या फिर तुम रगड़े जाओगे। ये तुम्हारा कोई, तुम्हें जिस बंदे को बैलेंस बनाना नहीं आता, व्हीकल उसके हाथ में आप कभी नहीं पकड़ाते। हाँ या ना? आपके बच्चे को साइकिल चलानी आती है, 5 साल के बच्चे को, क्या आप उसको कार दे सकते हो? क्या आप उसको मोटरसाइकिल दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो गिर जाएगा। परमेश्वर एकदम
को नहीं कह रहा कि एकदम तुझे आत्मा के भेद मिल जाएंगे, एकदम तुझे बड़ी चर्च मिल जाएगी, एकदम तुझे सब कुछ मिल जाएगा, विश्वासी तो एक बड़ा विश्वासी बन जाएगा, धर्मी बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, एकदम नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक बच्चा दूध पीना सीखता है, फिर रोटी खाना सीखता है, फिर मांस खाना सीखता है और फिर वो दुनिया की सब चीजें खाता है। परमेश्वर ने कहा आत्मा में तो भी चाहे बच्चा है, लेकिन शुरुआत तो कर, छोटा विश्वास दिखा, छोटी प्रार्थना तो कर, छोटा चर्च तो आ, एक कदम तो बढ़ा। और कहता जब तू शुरू करेगा मैं तेरी लाइफ में एक मांस जैसी आशीष रखूंगा जो तेरी लाइफ में फैलाएगी यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। अपने पड़ोसी को एक बार पूछो तेरी कमजोरी क्या है? अब अगर देखिए बता हालेलुया। ये लाइट चल रही है, इनको बिठाओ सब लोग हालेलुया। आप एक विश्वासी को कोई बता कुछ कह दे तो पता क्या करने लगता है? उसको मारने पे आ जाता है। पता क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आत्मा में लड़ नहीं सकता, और जो आत्मा में नहीं लड़ सकता वो शरीर में लड़ता हुआ ज्यादा दिखता है या ना? मोहल्लों में आप उसको लड़ता हुआ देखोगे, चर्च में आप उसको लड़ता हुआ देखोगे, कहीं जाता है लड़ता है, कहीं बैठता है लड़ता है, लोगों के रिश्ते जोड़ने होते हैं तोड़वा देता है जाके, किसी की बेचारी की बेटी की घर बसना होता है जाके तोड़वा देता है। पता क्यों? ये शारीरिक लड़ाई वाले व्यक्ति है, आत्मिक नहीं। आत्मिक लाइफ वाले का व्यक्ति होते तुम सुधरते बिगड़ते नहीं, तुम्हें लग रहा है कूल लाइफ जीना, अच्छी जिंदगी जीना, शान और शौकत से जीना, यही लाइफ है। ये लाइफ के बाद एक लाइफ और है जो आत्मिक लाइफ है, और जो आत्मिक लाइफ है वो शारीरिक लाइफ को पसंद नहीं करती, और जो शारीरिक लाइफ है वो आत्मिक लाइफ को पसंद नहीं करती। दोनों में फाइट है, पौलुस कहता है। इसलिए उसने कहा मैं प्रार्थना करके अपने घुटनों में आके अपने शरीर को मारता और कूदता और वश में लेके आता हूँ, ताकि खुद जैसे मैं कहूँ और कहता मैं इसको शरीर को वश में कर सकूं, क्योंकि शरीर मेरे लिए आत्मा में बढ़ने का सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। ये मुझे रोकता है, ये मुझे आलसी बनाता है, ये मुझे काम करने नहीं देता, मेरा काम लगता है फिर छूट जाता है, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं जाता काम पे, क्योंकि मैं टाइम पे अपना काम नहीं करता, मैं कभी मन आता करता हूँ कभी नहीं करता। इस वजह से मेरी जिंदगी जो है वो शरीर के अनुसार चल रही है, आत्मा के अनुसार नहीं चल रही। कभी मेरे दिल में आया तो किसी पे दया रहम कर दी, कभी दिल आया तो गुस्सा कर लिया। इस वजह से आप नोटिस करना उनकी जिंदगी बैलेंस में नहीं रहती। हालेलुया। क्या है तेरी कमजोरी? क्या है कमजोरी? क्या वो दारू का पोवा तो नहीं? क्या वो कमजोरी लालच तो नहीं? क्या वो कमजोरी झगड़ा कलेश तो नहीं? क्या वो कमजोरी नफरत तो नहीं? क्या वो भयभाव तो नहीं है? क्या वो कपट तो नहीं है? वो कमजोरी क्या है? शैतान उसी कमजोरी को लेकर अटैक करेगा। अगर मेरी कमजोरी शैतान को मालूम है इस बंदे की कमजोरी है, अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो ये फट जाएगा, तो मैं लोगों से बुलवाऊंगा इसके खिलाफ, जानबूझ के बुलवाऊंगा, और वो बंदा सामने वाला बेवकूफ है। आज आत्मिक दासों के बारे में कई किताब कुछ कहा जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते क्योंकि वो आत्मा में है। उनको पता है कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी और समाज और दुनिया से नहीं है, इंसान से नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं है, दोस्तों से नहीं है। हमारी आत्मिक लड़ाई जो है वो शैतान से है। और जब आपको ये मालूम पड़ता है आप किसी पे गुस्सा करना बंद कर देते हो। हालेलुया। आप बोलते हो मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, कभी मुझे बुखार कर रहे हैं, कभी मेरा सिर दर्द कर रहे हैं, कभी वो मेरी बीवी ब्लेसिंग रोक रहे हैं, कभी वो मेरी बिजनेस को रोक रहे हैं। क्यों? आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है उनका एक्सीडेंट हो सकता है। और मैं बता रहा हूं आज आपका बैलेंस हो जाएगा यीशु के नाम में। सब चीजें करनी है, आत्मा से भी भरना है, प्रार्थनाओं से भी भरना है, दुआओं से भी भरना है, धन्यवाद से भी भरना है। और लास्ट के वचन में लिखा 10 में उसने लिखा 9 में, तब उसने यरूशलेम में जाकर मंदिर के कमरे पे खड़ा किया, उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा कि वे तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा देगा, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर।
तो अपने प्रभु परमेश्वर की क्या न कर। तुम्हें यकीन है यीशु मसीह के हाथ में स्वर्ग है? किसको यकीन है? मौत और जीवन यीशु मसीह के हाथ में यकीन है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यकीन है? उसने पवित्र आत्मा अपने जाने के बाद भेजा, यकीन है? उसने हमें गैर भाषा बोलने के लिए बोला, यकीन है? तो थोमा बनना है या पतरस बनना है? थोमा वो थोमा जिसको चेले बता रहे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ले मैं जब तक उसके पंजर में हाथ ना डालूं ना, उंगली देके चेक ना कर लूं, छू ना लूं, तब तक मैं विश्वासी नहीं बनूंगा। 8 दिन के बाद परमेश्वर ने अपने प्रकट होने का प्रमाण दिया, कहता थोमा विश्वासी बन, आप विश्वासी नहीं। तो मुझे देखकर विश्वास कर रहा है, परंतु धन्य है तो मुझे बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। कहता धन्य है ये लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास कर रहे, देखा नहीं तब भी तरह सब कुछ कर रहे हैं, तब भी मेरे ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, नीले आसमान के पार से आएगा, वो मेरे लिए मुहैया करेगा, वो मुझे जिंदगी देगा, मैं बर्बाद नहीं आबाद होऊंगा। उसने कहा, शैतान ने कहता मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तो बस मुझे झुककर प्रणाम कर। वचन तेरे पिता के वचन में लिखा है, उसने लिखा कि ये रोटी खा ले, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया, पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मनुष्य के रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। और हेलो लैला मजनू बैठ जाओ आराम से, क्या एक दूसरे के साथ तुम तोता बिल्ली खेल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। हालेलुया। सही कह रहे हो कि नहीं? तुम्हारे हालेलुया से नहीं डरने वाला वो बाहर खड़े व्यक्ति हो, तुम्हारे हालेलुया से नहीं डरने वाला शैतान चिल्लाते रहते हैं, शौर पाके हालेलुया, ऐसा हालेलुया हो जाता आज ही यरीहो की दीवार गिर जाएगी, आज ही समुद्र फट जाएगा। और मैं तो पास्टर ऐसा मत बोलो, मैं अच्छा विश्वासी हूँ, इसका मतलब मैं टाइम से चर्च में बैठता नहीं तो मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। दाऊद को मूसा ने मारा, सॉरी गोलियत को मूसा ने मारा था, मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिसमस में आता हूँ, ईस्टर पे आता हूँ, या फिर बस खाना जब बटना शुरू हो जाता है जब आता तो मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है। गोलियत को किसने मारा था? मूसा ने। बोलो अपने पड़ोसी को मूसा ने, बोलो अपने पड़ोसी को मूसा ने। हालेलुया। कैसे गोलियत को किसने मारा था? किसने? और किसने मारा? बोलो हेलो, किसने मारा था? पीछे वाले बोलो। सुमित किसने? गोलियत को किसने मारा? गोलियत को किसने मारा था? मूसा ने। ओ मूसा, ओ मेरे भूपा, ये ईस्टर वाले विषय मैंने कहा था ना। हालेलुया। किसने मारा था? वो 7 वाला बंदा बोलेगा। तो किस चिंटू किसने मारा? हाँ इजेबेल ने। कहां था दाऊद? 7 वाला बोल रहा है तो दाऊद बोल ही देते हैं, 7 वाले को भी नहीं पता। चलो जो पीछे वाले हालेलुया बोलो तो यरीहो की दीवार। कुछ नहीं, आगे वाले बोलो के नाम में। हालेलुया। कमजोरी क्या है तुम्हारी? तुम्हारे जैसे दोस्त तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे जैसे। इसलिए मैंने कहा था ये वचन के भूत हैं, वचन से ही मानेंगे। और आज से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो एक बहन हो, तो शैतान कहीं भी दिखेगा, सपने में, सामने, रात को, दिन को, सुबह, सभा में, घर में, अकेलेपन में। आगे डरना नहीं, बैलेंस रखना और यीशु की तरफ खड़े रहना। वो वचन कहता है मेरे अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने भाग जाएगा और शैतान का बड़े दूसरे लोग जिंदगी से भाग जाएंगे के नाम में। हालेलुया। शैतान सोचता है मैं बहुत खूबसूरत व्यक्ति हूं। शैतान को लगता है कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और ये बात सच है, वो हमसे कई अधिक सामर्थ्य है, वो हमसे कई अधिक बुद्धिमान है, वो हमसे कई अधिक वचन को जानता है। लेकिन अगर बात का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है तो वो तुम्हारे सामने छोटा है, यीशु मसीह के नाम में।
तो सच में अगर जीसस का हाथ है वो छोटा है तुम्हारे सामने, छोटा है, लेकिन जो खुदा नहीं है तुम्हारे बीच में, वो तुम्हें रगड़ देगा तो पता भी लगेगा तुम्हारे पांव उत्तर में है दक्षिण में। मैं वो मुझे बता रहा हूं, मैंने देखा है मैंने। हालेलुया। मुझे पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज से शैतान तुमसे डरना शुरू कर देगा। तुम आप जहां बैठोगे, जहां पढ़ोगे और मैं यहां नहीं आ सकता।